रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 3 और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन शॉर्ट दौरे कुरान, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है फ़जीलत की। तिलका रुसुल फ़ज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, यानी बाज़ रसूलों को बाज़ पर फ़जीलत दी गई। हर रसूल या नबी पर उसे दी गई फ़जीलत के साथ ईमान लाना हमारा बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं पूरे जो टोटल 1,24,000 जो है पैगंबर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे हैं, उनमें से चंद ऐसे हैं जिनका हमें नाम मालूम है, लेकिन सब की फ़जीलत एक दूसरे से अलग है और हमें उस चीज़ पर यकीन होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे एक अजीम आयत जो कि सूरतुल बक़रा पारा नंबर 3 में आयत आई है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी कि आयतुल कुर्सी है जो कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है, बड़ी आयत है, जिसमें अल्लाह ताला के 5 नाम बताए गए हैं और 26 अल्लाह ताला की सफ़ात जो है वो बयान की गई हैं, यानी कि अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ जो है उनसे आगाह किया गया है। अल्लाह की कुर्सी का भी जिक्र किया गया है और जो अल्लाह ताला की कुदरत कुदरत कामिला का मज़हर है। तो इसका पढ़ना जो है रात भर शैतान के शर से हिफाजत का ज़रिया है, बिकॉज़ ये शैतान ने ख़ुद आके बताया कि अगर माले बैत में से कुछ एक शख्स आया करता था और किसी सहाबी की ड्यूटी लगी हुई थी, तो वो शख्स जो है वो बूढ़ा बन के आता था, कमज़ोर फ़कीर हाल में, और कहता था कि जब वो चोरी करता और पकड़े जाते, वो सहाबी पकड़ते, तो वो बूढ़ा शख्स जो है वो खुद कहता कि वो ना गरीब हूँ, बाल बच्चेदार भूखे हैं, इसलिए मैं ये लेने आया, तो मुझे माफ़ कर दो, आज छोड़ दो, ये वो ना इस तरह करके। तो एक दिन भी छोड़ा, दूसरे दिन भी छोड़ा, सेम यही वाक़या हुआ। तो तीसरे दिन फिर जब सहाबी ने पकड़ा और बोला, तो उसने कहा कि अगर तुम उस बूढ़े बंदे ने कहा, अगर तुम आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह की अमान में कर दो तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फजर के बाद सहाबा के पास बैठा करते थे और उनकी ख्वाबों की ताबीर भी बताया करते थे, एंड काफ़ी माशाल्लाह एक माहौल बना के बैठते होते थे। तो उन्होंने उस सहाबी से पूछा कि बताइए आपके रात वाले उस बूढ़े आदमी का क्या मामला है। तो उन्होंने सहाबी ने फरमाया कि उस शख्स ने मुझे ये बताया है। तो उन्होंने कहा उसने बिल्कुल सच बताया है और तुम्हें पता है कि वो कौन था? उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो शैतान था। शैतान ने खुद ये बात बताई कि अगर आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो मैं मतलब कुछ नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमने जो प्रैक्टिकली वर्क है और जो इसका अमल है वो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा। हमने अक्सर हमारे घर के मेन गेट जो है वो खुले रह जाते थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब क्योंकि रात बिस्तर पे जब मैं लेटती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी आदत है, बच्चों की भी आदत है कि हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, तो अल्लाह की अमान करके सो जाते हैं। तो अक्सर मतलब ऐसे दरवाज़े खुले रह जाते थे कि पता ही नहीं चलता था, और वो कौन है हिफाजत करता था? अल्लाह ताला। और सुबह उठ के तो फिर इतना प्यारा एहसास फ़ील होता था, मतलब इतनी प्यारी फीलिंग आती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हम सोचते हैं ताले ले जाएंगे तो हमारी हिफाजत हो जाएगी, चौकीदार रखेंगे तो हिफाजत हो जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड हो बिल्डिंग के बाहर तो हिफाजत हो जाएगी, जबकि हिफाजत अल्लाह करने वाले हैं। तो जब हम हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो ये भी बताया जाता है कि फ़रिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं जो कि हिफाजत करते हैं। तो कोशिश किया करें अपने बच्चों को और ख़ुद इस चीज़ को लाजिम पढ़ा करें। अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड की ये आदत रही कि जो ही शाम को घर से बाहर गए हुए थे, एंटर होते हैं, तो क्या करते थे कि वहीं जब दरवाज़े बंद कर रहे होते थे तो बिस्मिल्लाह और आयतुल कुर्सी वहीं साथ-साथ पढ़ते आते थे। ठीक है? तो ये आदत भी अच्छी है। और उसके बाद जो ख़वातीन हैं उनकी ये आदत होनी चाहिए कि बिस्तर पे जब लेटें तो आयतुल कुर्सी, अपने सोने के अज़कार, दुआएँ, ईच एंड एवरीथिंग जो हम पढ़ते हैं वो सारा पढ़ के फिर हम जो है सोएं। तो मैंने लास्ट बच्चों के शायद पेरेंट इधर हूँ जो कि
हमारा ग्रुप जा रहा है इस्लामिक तरबिया, उसमें मैंने स्पेशली बच्चों को ये सिखाया अपने घर की टूटियाँ जो है वो चेक किया करें, क्योंकि पानी बहुत बड़ी नेमत होती है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जाके अपने घर की टैप्स जो है वो सारी चेक करें, कोई लीक ना हो रही हो। उसके बाद एक्स्ट्रा लाइट्स जो है सारी ऑफ़ कर दी जाए, सारे दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर दिए जाएँ, क्योंकि शैतान जो है शैतान नहीं जिन्नाती मखलूक जो है वो मगरिब टाइम जो है वो निकलती है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे दरवाज़े जो हैं वो बंद कर दिए जाएँ, और उसके साथ आप आयतल कुर्सी पढ़ें, सूरत फलक, सूरत नास पढ़ें, और अपने पूरे जिस्म पे जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पे हल्का हल्का थूथू करके अपने पूरे जिस्म पे हाथ फेरते थे, सेम लाइक डैट आप उस तरह से अपने जिस्म जहाँ तक आपके हाथ पहुँचते हैं आप वहाँ तक अपने आप को दम कीजिए। उसके बाद सूरह बकरा की आयत ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सूरह बकरा की आयत जो है वो पढ़ने से आप शैतान से महफूज रहते हैं, शैतान से भी महफूज रहते हैं। इवन आपको ये जो रात में ख्वाब आते हैं ना डरावने डरावने, बच्चों को बड़ों को, उनसे भी काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है। एक बार ऐसा हुआ मैंने अपने पास गोया ऐसे पाया जैसे मेरे पास कोई खड़ा रो रहा है, लाइक मुझे ऐसे फील हुआ कोई जिन है जो मेरे पास खड़ा है और वो रो रहा है, ये रियल बात है। तो मैं मतलब अपने हस्बैंड मेरे पास थे, तो मैंने कहा इसको बोले ये चुप करे, ये बार बार रोए जा रहा है। और उस दिन मैंने वो सूरत की आयत नहीं पढ़ी थी। तो उसके बाद फिर दोबारा मैंने जो है ना इसके बारे में ज़्यादा सुना, पढ़ा, जाना, सर्च की, तहकीक की, तो फिर मैंने उसके बाद लगातार जो है ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, आमन रसूल बिमा उनज़िला वाली लास्ट 2 आया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतना वो फ़ील हुआ ना कि मतलब प्रोटेक्शन मिल गई, सेफ़ हो गया, मेंटली आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए ये आयत भी अपने बच्चों को सिखाएं, ख़ुद भी सीखें और लाजिम पढ़ा करें, ठीक है। इसके साथ बुरे ख्वाबों से भी हमारी जान की खुलासी होती है और हमारी हिफाजत भी होती है, ठीक है। उसके बाद जी सूरत आयतल कुर्सी जो है उसके बारे में बात होगी। उसके बाद बात की जा रही है सच्चे दोस्त के बारे में। अब सच्चा दोस्त कौन है? अल्लाह वलियुल्लज़ीन आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला ज़ुल्मत से निकाल के, अंधेरों से निकाल के नूर यानी कि रोशनी की तरफ लेके जाता है। तो अल्लाह अहले ईमान का दोस्त है, वो अपने दोस्तों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। जैसे उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तन्हा कभी ना छोड़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोस्त बनाया, तो उनकी कैसी मिसाल यानी कि बेमिसाल, और उनकी रहनुमाई भी की अल्हम्दुलिल्लाह। हर मामले में अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया, हर मामले में अल्लाह ताला ने उनको जांचा परखा, और हज़रत इब्राहीम भी उनकी हर बात पे, अल्लाह ताला की हर चीज़ पे, अल्लाह के हर हुक्म पे पूरे उतरे। तो इसलिए हमें भी अल्लाह का दोस्त बनना है और अल्लाह को अपना दोस्त बनाना है। तो उसके लिए मुश्किलों को पार करना होगा, आजमाइशों से गुज़रना होगा, जभी जाके हम एक अच्छे दोस्त साबित होंगे। उसके बाद बात हो रही है मुकालमे की। अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फ़ी रब्बिह, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में मुकालमा हुआ, जिसके नतीजे में नमरूद जो था, नमरूद पर अपनी झूठी बादशाही की जो हकीकत थी वो वाज़िया हुई। जब वो वाज़िया हुई तो वो शशदर रह गया, हैरान रह गया। फिर बात हो रही है ज़िंदगी बादल मौत की, यानी कि मौत के बाद की ज़िंदगी की। यानी काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा, बस्ती से गुज़रने वाले शख्स को उसके गधे और खाने पीने के ज़रिए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परिंदों के ज़रिए ज़िंदगी के बाद जो यानी कि ज़िंदगी के बाद मौत और मौत के बाद ज़िंदगी की हकीकत जो है वो समझाई। और इसी तरह अल्लाह ताला हर पारे में कुरान मजीद की हर जगह पे ये फरमा रहे हैं कि मैं ही मारने वाला हूँ, मैं ही ज़िंदा करने वाला हूँ, पहले मैंने ज़िंदगी दी है, फिर तुम मरोगे, फिर दोबारा ज़िंदा करूँगा। तो अल्लाह ताला इसके बारे में बता रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में, मसलुल्लज़ीन युनफ़िकून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह,
यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करने का अजर कई गुना ज़्यादा मिलता है। लिहाजा खर्च करते हुए हमें 3 कामों को मद्देनज़र रखना चाहिए। मन यानी एहसान जतलाना, अदा यानी दुख देना, रिया यानी दिखावा करना। इन 3 कामों से लाजिम बचना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं, हम एहसान जतलाते हैं। जब किसी दूसरे शख्स के साथ हम नेकी करते हैं तो हम उसको एहसान जतला के उसकी वो जो कैफियत होती है उसको तो ख़त्म कर देते हैं, जबकि वो अंदरूनी तौर पे अपने बातनी तौर पे मतलब अंदर से जो है ना वो अटैच होता है उस चीज़ से, वो वाकई एहसान मान रहा होता है। लेकिन जब हम कुछ कड़वे लफ्ज़ कुछ लफ्ज़ बोल के उसको जताते हैं तो वो यही महसूस करता है कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें धंस जाऊँ। तो कभी भी किसी की नफ्स को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अच्छे से अगर आपने किसी से नेकी की है तो खुदारा उसको जताना नहीं चाहिए, और जताने के बाद फिर उसको दुख भी नहीं देना चाहिए। तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, नेकी करते हैं, फिर हम कहते हैं तुम्हें याद नहीं है तुम्हारा उस वक़्त मैंने इतना साथ दिया था, मैंने ये भी बोला, मैंने तुम्हारे लिए ये भी किया, और तुम इतनी एहसान फरामोश हो, तुमने ये नहीं किया, तुम मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो, मेरे काम नहीं आके करती हो, मेरे को पूछती नहीं हो। तो वो हम दुख भी दे रहे होते हैं। एहसान तो जतला रहे होते हैं, साथ में हम दुख भी दे रहे होते हैं, और उसके साथ साथ हम फिर दिखावा भी करते हैं। दिखावा क्या होगा, हम 4 बंदे बैठे होंगे तो उसमें हम चीज़ किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि मैं देखिए मैं बड़ी अल्लाह वाली हूँ, मैं बड़ी नेक हूँ, ये देखिए मैं अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रही हूँ। ऐसे ख़र्च करने से बेहतर है कि आप ख़र्च ना ही करें तो अच्छा है। जबकि कहा गया एक हाथ दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ही न चले कि आपने क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। जबकि हम यहाँ पे ऐलान और मनादी करते हैं, कई जगह पे करना भी पड़ता है, वो इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं किसी मुस्तहक को दें। वो एक और चीज़ होती है। रियाकारी में हमें पता चल जाता है कि ये रियाकारी ही हो रही है। तो इस कैफियत को हमने समझना है और अपने अंदर से ये तीनों पॉइंट इंशाल्लाह ख़त्म करने हैं। उसके बाद बात हो रही है तंगदस्ती के खौफ की। अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र, यानी कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने से रोकने के लिए शैतान जो है तंगदस्ती का खौफ दिलाता रहता है। तुम्हारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तुमने अगर अल्लाह के रास्ते में ये दे दिए तुम खुद कहाँ से खाओगी, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे, तुम तो भूखे मर जाओगे अगर तुमने ये सारे के सारे दे दिए। तो वो खौफ जो है वो शैतान दिलाता रहता है। तुम्हारे घर में तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो उसकी चाल का शिकार होने से हमने बचना है, देना है, और देकर अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि देना ही अल्लाह की शुक्रगुजारी की अलामत है। कोशिश यही रखनी है। फिर बताया गया फ़ुकरा, या इसमें एक और चीज़ भी है, अगर सपोज़ आपके पास ही इतने पैसे हैं कि जस्ट आप ही खा सकते हैं या अपनी औलाद को ही जस्ट खिला सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल भूखे नंगे पड़े रहें और अपना सारा उठा के किसी को दे दें। अल्लाह तो आपको देगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उसमें आपको एतदाल पसंदी रखनी चाहिए। और मैंने पहले भी बताया था कि सदका बताया गया है कि सदका जो है अपनी औलाद पे भी खर्च करना जो है वो सदका ही होता है। ठीक है, तो इसलिए बजाय इसके कि आप पैसे थोड़े हैं, आप चाहते हैं सदका भी करना, तो अपनी औलाद को अच्छी चीज़ दे दीजिए, ताकि आपको ये भी सुकून रहे कि मैंने अल्लाह की राह में सदका भी कर लिया और मेरी औलाद ने पेट भर खाना भी खा लिया। ठीक है। उसके बाद आ रहा है जी फ़ुक़रा लिल-फ़ुक़रा अल्लज़ीना उख़्सिरू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के दीन की खिदमत में लगे हुए हैं और लिपट कर सवाल नहीं करते, उन पर खर्च करना ज़्यादा बेहतर है। कुरान खुद फरमा रहा है, अल्लाह खुद बता रहे हैं। ये लिपट कर बाजी दियो, बाजी इंज करियो, 2 दिन बाद आ जाती हैं कोई और मासी, कभी कोई मासी, कभी कोई मासी, या कभी कोई किसी की जानने वाली, कभी कोई किसी का जानने वाला, और फिर पीछे पड़े रहते हैं जब तक आप उनके हाथ पे कोई पैसा ना रख लें। ठीक है, तो उसमें आपने देखना है कि उन पे ज़्यादा खर्च करना है, जो अल्लाह ताला ने बताया, जो अल्लाह के दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, जो लिपट कर आपसे मांग नहीं रहे कि हमें दे दें जी, हमने मदरसा चलाना है। हाँ, मांगते भी हैं, क्यों नहीं मांगते, उनका वो होता है, क्योंकि अगर उनके पास होंगे तभी वो दीन को आगे लेके जाएंगे ना। बच्चे हैं, मदरसा में दें। और ऐसे दीन के लोग, जैसे सपोज़ कोई बंदी घर में बैठी अपने दीन का काम कर रही है, आप में से कोई होता है, उसने घर में कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन
फाउंडेशन बनाई हुई है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन उनके पास इतनी वो नहीं है फैसिलिटीज़ कि वो उन बच्चों को या अपने मोहल्ले के बच्चों को ज़्यादा जैसे आजकल डिजिटल वर्ल्ड है तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको सिखाना चाह रही है, और उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो वो वाक़तन उसके लिए लेना चाहती है, ना कि उसके लिए अपने लिए। तो अगर वो उस चीज़ के लिए करना चाहती है, जैसे वो चाहती हैं कि मेरे पास नेट तो है लेकिन मेरे पास एक एलसीडी नहीं है जिस पे मैं इनको वीडियो लगा के दिखा सकूं, जिस पे मैं इनको अरबिक के लफ्ज़ एक एक करके दिखा सकूं, तो अब उनको एक एलसीडी वैसी खरीद दे जो सिर्फ उस मकसद के लिए यूज़ होती हो, ठीक है। या मतलब कोई प्रोजेक्टर उन्हें लेना है, या लाइक उन्होंने लैपटॉप लेना है, या वाईफाई नहीं है उनके घर में, वो चाहती हैं कि उनके पास ये स्किल है कि वो वाईफाई लगवा के ढेर सारी इंटरनेट से चीज़ें कुरानी तालीमात की उठा के अब कुछ बच्चों को सिखा सकती हैं। तो ऐसे लोगों की खिदमत करें, या फिर जो जामियात के लोग होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो सही मानों में आगे दीन को फैलाना चाहते हैं, उनके लिए आपने बढ़ चढ़ कर आगे खर्च करना है। आगे बताया जा रहा है जी सूद की हुर्मत के बारे में। वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सूद लेना और देना हराम करार दिया गया है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग के मुतरादिफ है, इसलिए अहले ईमान को इससे इज्तनाब करना चाहिए। बहुत बड़ी आयत है और अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। एक बात याद रखिएगा, सूद देना, लेना, लिखना, पढ़ना, उसकी तरफ रहनुमाई करना, सब कुछ वो उसी चीज़ में आ जाता है। और अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हैं, कभी भी आप ठीक नहीं हो सकते। और उस किस सूरत में वो चीज़ें सामने आती हैं, आपकी बच्ची, आपका बच्चा अपाहिज हो जाता है, आपके माँ बाबा का एक्सीडेंट हो जाता है, आपके शोहर की जॉब चली जाती है, आपको एक पल के लिए सुकून जो है ना वो नहीं रहता। और सूद क्या है, सूद बैंक के रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं जिन पे कुछ उज़र ना होने के बावजूद भी क्या होता है कि मैं भाई इतने पैसे आपको दे रहा हूँ, इसके एवज़ मुझे आपने इतने परसेंटेज आपने वापस करने हैं। तो अगर आपने किया है ऐसा, या अगर आप करते हैं तो उससे तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, और तौबा करने से अल्लाह माफ़ कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो जो सूद की बीमारियां घर में जो घुस चुकी हैं, क्योंकि हमने अल्लाह के साथ जंग कर ली ना, अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर ली, तो जंग की हो तो फिर तबाही तो होगी, ज़ाहिर बात है। उसमें खून भी बहेगा, माल भी ज़ाया होगा, हर चीज़ की अल्लाह पाक माफ़ फरमाए बड़ी बुरी हालत हो जाती है। और फिर एक नौबत ये आती है, दिल करता है अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने माल को, हर चीज़ को बंदा आग लगा ले। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ से निकल नहीं सकता। और अगर कभी आप देखें, ये समझदार लोग जो हैं वो इसकी तरफ बढ़ते भी नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये लोअर तबके वाले हैं, इनको पैसे चाहिए होते हैं। आप कभी देखेंगे ना तो हर कोई कह रहा होगा मैंने किश्त देनी है, किश्त ही बोलते हैं पंजाबी में, यूरो किस्त अदा करनी है, सॉरी उर्दू में किस्त होता है, किस्त अदा करनी है बाजी, मुझे सैलरी दे दें, चौकीदार है, आपका ड्राइवर है, आपकी मासी है। ज़्यादातर ये लोग जो है लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको पैसों की ज़रूरत होती है और इनको फ़हम नहीं होता इस बारे में, तो फिर इनको मिल रहे होते हैं तो इसलिए ये उसको ले लेते हैं। तो कोशिश करें अपने गिरदो नवाह जितने भी लोग हैं उनको आगाह करें। यकीन माने आप भूखे रह लें, हराम और सूद की तरफ ना जाएं, मैं गारंटी देती हूँ अल्लाह के हुक्म से, और मेरा अल्लाह कभी भी आपको भूखा नहीं रहने देगा। अल्लाह इज़्ज़त और शान देगा और माल ऐसी जगह से देगा कि आप गुमान नहीं कर सकते। मैंने पहले दिन जब मेरी शादी हुई तो अपने शोहर से ये कहा, मैं थोड़ा खा लूँगी, कम खा लूँगी, कम पहन लूँगी, लेकिन हराम ना मुझे खिलाना ना मेरे बच्चों को खिलाना, ठीक है। हालांकि एक मामूली सी जॉब किया करते थे, लेकिन ये हर औरत का हक है, हर औरत को चाहिए अपनी शादी के बाद अपने शोहर से पहली बात यही रखें, ठीक है। फिर उसका साथ दे टिल एंड डे तक, ठीक है। फिर उसके साथ आप अपनी बेटियों को ये बात सिखाएं कि बेटा हराम नहीं खाना, सूद पे नहीं जाना, बेशक थोड़ा खा लेना, ज़रूरत नंगे रह लेना, फटे कपड़े पहन लेना, सूखी रोटी खा लेना, जो उसमें सुकून होगा ना वो जो हराम और सूद लेंगे ना वो तबाह कर देगा।
तो ये बात अपनी बेटियों को, बेटों को भी समझाएं, ठीक है, ताकि उनको इन चीज़ों के बारे में पता हो, नॉलेज हो। उसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट जो बात बताई गई वो है कर्ज़ के अहकामात। तो बताया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैन, यानी मोमिन बंदू को तालीम दी जा रही है कि जब वो कर्ज़ का लेन देन करे तो क्या ही खूबसूरत बात है कि उसे लिख लिया करें, ताकि किसी भी मुश्किल से बच जाएं। अगर सपोज़ अभी मेरे पास सायरा जी हैं, मुझे जिनका नाम आ रहा है अभी, मैं कहूँ सायरा जी मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए, मुझे 10,000 उधार दे दे, तो चाहिए कि पास अपने सायरा जी भी लिख लें, मैं भी लिख लूँ, और अपने नोट्स जो हैं वो एक दूसरे को, जैसे अब ऑनलाइन का दौर है, तो अगर वो मुझे ऑनलाइन भेजती हैं स्क्रीनशॉट मैं भी सेंड कर दूँ, वो भी सेंड कर दें। या अपने पास किसी डायरी पे, एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए जिसमें आपका हिसाब किताब खास करके कर्ज़ के बारे में ज़रूर हो। आप जानते हैं कर्ज़ अगर होगा तो बहुत दिक्कत होगी आगे जाके, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए, हमें कोई पता नहीं मौत कब आ जाए, अल्लाह ताला का हुक्म कब आ जाए, तो हमने कोशिश करनी है कि अपने पास ऐसी चीज़ों को लिख लेना है कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ का कर्ज़ लिया। अपने बच्चों को भी बिठा के ये बात बतानी चाहिए, बेटा मैंने आपकी खाला से, फूफो से, मामू से, चाचू से, या आपके फैमिली में से ये मेंबर्स हैं, इनसे मैंने कुछ पैसे लिए हुए हैं, अभी तक मैं नहीं दे पाई, और कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह मैं जल्द दूँ। और अगर इन केस मैं फ़ौत हो जाती हूँ तो मेरा बेटा ये मेरी डायरी खोल के मेरे जनाजे से पहले कहीं से भी अरेंज करके मांग के किसी से बेशक दे देना, तो वो उनके ऊपर होगा, वो कहीं से मांगें, कहीं से कुछ भी करें, अरेंज करेंगे कहीं ना कहीं से, और फिर वो आपके दफनाने से पहले आपको और मुझे दफनाने से पहले इंशाल्लाह उसको अदा कर देंगे। लास्ट ईयर मेरे पे भी थोड़ा सा कर्ज़ था, तो छोटे छोटे कर्ज़, जैसे कार वाले के थोड़े से पैसे रह गए, रिक्शे वाले के थोड़े से रह गए, या मतलब किसी से वैसे लिए वो रह गए, तो मतलब एक एक पैसे को अपने पास लिखें। तो मैं लास्ट डेज़ बीमार हो गई थी, तो फिर मैंने अपनी डायरी पे भी लिखा, अपने मियाँ को भी वो भेजा, अपनी बहन को भी बता दिया, अपने बच्चों को भी बता दिया कि ये पैसे हैं, ये आपने देने हैं, और उनको भी पता चल गया। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन डेज़ अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हो गई, और अल्लाह ने तौफीक दी और मैंने वो अदा कर दिया। और अगर आपके पास कर्ज़ ज़्यादा है किसी का भी, तो मेरी जान, एक बार ऐसा हुआ कि तब मेरे पास फ़र्स्ट टाइम मैंने कर्ज़ लिया था और मैं पे नहीं कर पा रही थी, और मुझे करना भी था, चंद मामूली सी रकम थी, लेकिन सैलरी बहुत कम होती थी तो नहीं कर पाती थी। तो सोचती रही कि कैसे करूँ, फिर एकदम से दिमाग में आया कि बताया गया है कि सूरतुल बकरा जो है अगर उसकी तिलावत की जाए या सुना जाए तो इंशाअल्लाह ताला उससे अल्लाह ताला बड़े रास्ते जो हैं वो निकाल देते हैं। एंड यकीन जानिए, मैंने सूरतुल बकरा 41 डेज़ अपने घर में लगाई। एक तो सूरतुल बकरा से जिन्नात शयातीन जो है वो भाग जाते हैं, आपके घर में जादू का असर जो है वो ज़ाइल होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, अगर कर्ज़ देना हो तो स्पेसिफ़िक आप सूरत बकरा 41 डेज़ लगाइए, आपको पता ही नहीं चल रहा अल्लाह ताला ने आपका कर्ज़ अदा करवा देना है। आप इमेजिन करते रहेंगे ये हुआ कैसे है, ये कहाँ से आए थे पैसे, ये मैंने कैसे दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो जाएगा। तो कोशिश आपने ये करनी है इंशाल्लाह ताला। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने सूरतुल बकरा अल्हम्दुलिल्लाह लगानी शुरू की, और मेरा कर्ज़ किसी ने दिया था फिर मेरी तरफ से, तो मुझे पता भी नहीं चला था, दे दिया। बाद में मैं सोच रही हूँ अभी 41 डेज़ के बाद कि मैं क्या करूँ, तो उन्हें बताया कि आपके पैसे हो गए हैं ना, तो मैंने कहा वो कैसे हो गए, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं ना मैंने दिए। तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। तो वो मतलब इस तरह से भी अल्लाह ताला आपकी हेल्प कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह, अब कभी नौबत नहीं पड़ती है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि कभी भी नौबत ना ही आए तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, साथ में अपनी चीज़ें इसलिए आपको शेयर करती हूँ, बताती हूँ, हम इंसान हैं, हम बिल्कुल भी वो नहीं है कि हम बड़े नेक मुत्तकी परहेज़गार हैं, हम फ़रिश्तों की सफ़ में से नहीं हैं। हमें दुख, गम, मुसीबत सब कुछ आता है, बट अल्लाह की सबसे बड़ी जो फ़ज़ल की बात है वो ये है कि हम कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, और अल्लाह ऐसे रास्ते बनाते हैं कि बार बार वही बात कि हमारे गुमान में वो बात आती ही नहीं है, और अल्लाह हमें उन चीज़ों से निकाल लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान के साथ अगर आप जुड़े हो ना, मेरे घर में सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन कुरान पढ़ाती हूँ, सुबह 4 बजे मेरी पहली क्लास होती है, बिस्तर पे लेटे हुए मैं क्लास ले रही होती हूँ, और रात को 10:30 बजे लास्ट मेरी क्लास होती है ऑनलाइन इंडिविजुअली जो पढ़ाती हूँ, और वो भी मैं सोते हुए बेड पे लेटे हुए क्लास लेती हूँ।
तो आप देखें, उठना है तो कुरान का ज़िक्र हो रहा है, सोना है तो कुरान का हो रहा है। अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि जब मेरी मौत आए तब भी मैं कुरान पढ़ा रही हूँ या नमाज में हूँ, सजदे में हूँ, अल्लाह के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो ये कुरान की बरक़ात बहुत बहुत अजीम होती हैं, हमें इसका पता नहीं होता। अच्छा जी, आगे बात की जा रही है अर्श के ख़ज़ाने की। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि, सूरतुल बक़रा की आखिरी 2 आयात मिराज की रात अर्श के नीचे ख़ज़ाने से है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। जो शख्स इन 2 आयात को रात में पढ़ लेगा वो उसको काफ़ी हो जाएंगी और ये कबूलियत दुआ का भी ज़रिया है। और जहाँ पढ़ी जाएंगी शैतान 3 दिन तक वहाँ नहीं आ सकता, मैंने पहले भी आपको बताया। अच्छा जी, आगे बात हो रही है खुशनुमा चीज़ों की। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवात, दुनिया की कुछ चीज़ें इंसान के लिए खुशनुमा बना दी गई हैं। असल कोशिश हमें आखिरत के बेहतरीन ठिकाने के लिए ही करनी चाहिए और दुनिया के हसूल में एतदाल होना चाहिए। यानी कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया का मज़ा भी तब है अगर आप दीन और दुनिया को साथ लेके चल रही हैं, मिला के नहीं, साथ लेके। आप दीन पे भी वर्क कर रही हैं, आप दुनिया में भी रह रही हैं, दोनों चीज़ों पे स्ट्रगल करनी है, मिला के नहीं। मिलाने का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ मैं कुरान पढ़ रही हूँ और यहाँ मैं म्यूज़िक भी सुन रही हूँ, यहाँ मैं पर्दा भी कर रही हूँ और यहाँ मेरे गैर महरूमों से रिश्ते भी हैं। तो ये है दीन को और दुनिया को आपस में मिला देना। तो खुदारा हमने इससे बचना है। अच्छा जी, उसके बाद बात आ रही है इल्म के मुकाम की। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म। इल्म का मुकाम इससे बढ़कर और क्या होगा कि अल्लाह ताला ने अपनी गवाही के साथ फरिश्तों और अहले इल्म की गवाही को इकट्ठा किया। यानी कि ज़िंदगी भर तालब इल्म बने रहने में फ़ायदा है। अभी जब सायरा जी माशाल्लाह तर्जुमा कर रही थी तो मेरी फीलिंग एज अ स्टूडेंट थी और मैं साथ बड़े ध्यान से पढ़ी थी और सुन रही थी और कह रही थी हाँ हाँ, यानी मेरे में फीलिंग आ रही थी जैसे मैं एज अ स्टूडेंट हूँ और मैं इनसे पढ़ रही हूँ और मेरी दोहराई हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हमें जब तक हम एज अ स्टूडेंट बने रहेंगे, टीचर भी मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मज़ा तालब इल्म में है ना, तालब इल्म में सीखना, उस्ताद कारीगर होना चाहिए जो हर चीज़ को परफेक्शन के साथ बता सके। अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन मैं अभी भी तालिब इल्म हूँ, मैं साथ साथ पढ़ती भी हूँ, मैं सीखती भी हूँ। और ये बात मैंने सीखी, वही मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कासिम अली शाह के लेक्चर में। उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर और एक अनपढ़ आदमी में फ़र्क ये है, डॉक्टर अपनी डिग्री और अपने स्टेटस की वजह से चुप रह गया, उसने पूछा नहीं, और अनपढ़ बंदे ने बढ़ के आगे पूछ लिया और वो पढ़ा लिखा हो गया। तो मैं वो अनपढ़ बंदा हूँ जिसने आगे बढ़ के हर सवाल को सवाल किया, हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश की और सीखने की कोशिश की। तो इसलिए हम तालिब इल्म हैं और तालिब इल्म बनने में ही आपकी बेहतरी है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब आपका माइंड ये बन जाए मैं टीचर हूँ, मैंने जस्ट पढ़ाना है, पढ़ा के ख़त्म खल्ली वल्ली, तो फिर आप एक दायरे तक मुख्तसर हो जाते हैं। और टीचर जो होते हैं ना बेसिकली वो भी तालिब इल्म ही होते हैं, क्योंकि वो भी सीखते हैं, हर चीज़ को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हमें हमेशा ऑब्ज़र्व करना चाहिए। आगे बात हो रही है अल्लाह ताला की पकड़ की। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह, अल्लाह बंदों पर मेहरबान होने के साथ साथ मुजरिमों और गलत काम करने वालों को पकड़ता भी है और उनको सज़ा भी देता है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि अल्लाह हम पे मेहरबान रहे और हमारी पकड़ ना फरमाए। बात हो रही है इत्बाए नबी की, यानी कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत के हसूल का तरीका इत्बाए रसूल है, यानी फ़ॉलो योर रसूल, अपने नबी को फॉलो करना है। तो मुख्तलिफ़ फ़ितनों, फ़लसफ़ों, नज़रियात से हमें बचना जो है उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमारे पास कोई ऑथेंटिकली हमारा नबी, हमारी किताब, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके जो हैं उनको हमने मज़बूती से पकड़ा होगा। अगर मैं अल्लाह के नबी की सुन्नतों को फॉलो करती हूँ तभी मैं आपको कहने का कहती हूँ। अगर मैं आपको पर्दे का कहती हूँ तो
इट्स मीन मैं ख़ुद भी करती हूँ। अगर मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है तो वो मैं लफ्ज़ वो चीज़ें वो बोल ही नहीं पाऊँगी। कोई मेरे से सवाल भी करेगा तो मेरी ज़ुबान में लुकनत आ जाएगी और मैं वो बात नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज़ इल्म जो है वो अमल के साथ है और उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें अमल ना हो। अगर आपके पास अमल है तो अमल आपका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से, उनकी ज़िंदगी से, उनकी सीरत से, उनके अखलाक से, उनके किरदार से, उनके बताए हुए कामों से और उनके कुरान मजीद जो अल्लाह ताला ने उनको एज़ अ मोजज़ा अता फ़रमाया उस पर अमल करने से ही आ सकता है। हर जगह पे बताया गया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अगर सिर्फ़ अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत ना करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर अल्लाह की इताअत की तो गोया तुमने नबी की इताअत की, और अगर तुमने गोया नबी की इताअत की तो गोया तुमने अल्लाह की इताअत की। यानी कि अल्लाह के साथ ही हज़रत मोहम्मद का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है और हज़रत मोहम्मद के साथ अल्लाह का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है और इन दोनों चीज़ों को लेके जाना, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा वीज़ा है, ये हमारी स्टैम्प है जन्नत में जाने की। अगर सिर्फ़ ला इलाहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है तो आप जन्नती नहीं हो सकते। अगर आपके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई है तो ला इलाहा आपका पासपोर्ट आपको जन्नत में लेके जाने के लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर बात हो रही है जी मरियम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत की। व इज़ मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा की। मरियम को तमाम औरतों पर फ़जीलत अता की गई। दूसरों को मिलने वाली फ़जीलत पर खुश होना चाहिए और अल्लाह से अपने लिए अच्छे कामों की तौफ़ीक मांगनी चाहिए और अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होना चाहिए। हज़रत मरियम को फ़जीलत क्यों दी गई? क्योंकि उनमें से एक नबी ने पैदा होना था और उन्होंने विदाउट एनी मैन जो है एक बच्चे को जन्म दिया, यानी कि बिन बाप के एक बच्चा पैदा हुआ जो कि रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तो इसलिए उनको तमाम औरतों से ज़्यादा फ़जीलत दी गई। फिर बात हो रही है जी रफ़ा ईसा, और हज़रत मरियम जो थी वो अल्लाह की मन्नत थी। उनकी वालदा ने मन्नत मानी मेरा जो बच्चा होगा वो मैं अल्लाह की राह में दूंगी, तो हज़रत मरियम हुई थी। तो हज़रत मरियम की कफ़ालत उनके पेंसिल्स डाली गई कि मतलब किसकी बारी आएगी, तो उनके खालू ने उनकी कफ़ालत जो है वो की थी हज़रत ज़करिया ने। और हज़रत मोहम्मद हज़रत मरियम एक कमरे में हुआ करती थी तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ऐसे मेवे ऐसे ऐसे फल आया करते थे। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने अपनी शान बयान की वहाँ पे। अल्लाह ताला के साथ जुड़े, अल्लाह के कुरान के साथ जुड़े, अल्लाह के दीन के साथ जुड़े, अल्लाह गैब के रास्ते खोल देते हैं। आगे बात हो रही है रफ़ा ईसा। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इला, यानी कि अल्लाह ने बेहतरीन तदबीर करते हुए हज़रत ईसा को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। रफ़ा ईसा पर ईमान लाना ज़रूरी है। क़यामत से पहले आएंगे और फिर वापस भी दुनिया से जाएंगे। जी, यहाँ पे बात हो रही है कि हज़रत ईसा जो है वो ज़िंदा आसमानों पे उठा लिए गए। अब क्या हुआ कि लोगों ने तदबीर बनाई कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मार डालेंगे। तो वो जिस जगह पे छुपे हुए थे उस जगह का एक शख्स को पता चल गया। उस शख्स ने कोशिश की कि मैं जाके सबको बता देता हूँ ताकि हज़रत ईसा को फिर मार डाला जाए। तो क्या हुआ, जिस शख्स ने मुखबरी करने की कोशिश की उसको पता था कि वो हज़रत ईसा यहाँ पर हैं, तो उसने जब बताया कि हज़रत ईसा यहाँ पे हैं, आप लोग आ जाओ, तो आप आके मतलब उनको मार डालो। जिस शख्स ने मुखबरी की, जो शख्स उस जगह तक लेके आने वाला था, अल्लाह ताला ने उसके आने से पहले वो एंटर हो रहा था, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उसके आने से पहले हज़रत ईसा को ज़िंदा सही सालिम आसमान छत फाड़ के आसमान पे सीधा उठा के ले गए। और उस जो शख्स जो वहाँ खड़ा था उसने भी देखा नहीं था, वो जो शख्स वहाँ जो खड़ा था जो मुखबरी करने वाला था, अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल हज़रत ईसा से मैच कर दी, ताकि उसकी शक्ल जो है वो हज़रत ईसा जैसी हो गई। तो उनको लगा कि ये हज़रत ईसा है। ये जो ईसाई बरादरी के लोग हैं, ये लोग दावा करते हैं इस चीज़ का, तो वो इस चीज़ का करते हैं कि उनको वहाँ पे चढ़ाया गया था, वो जो कील गाड़े गए थे, वो जो क्या कहते हैं पता नहीं, वो जो साइन है इनका, उस पर चढ़ाया गया था। तो क्या कहते हैं,
सलीब उसको कहते हैं, सलीब, हाँ जी, सलीब पे चढ़ाया गया था। तो वो जो है ना वो उस शख्स को चढ़ाया गया था, हज़रत ईसा को नहीं। तो हम ईमान वालों का इस पे पूरा अकीदा है, बिकॉज़ कुरान मजीद में ये बात वाज़ह करके बता दी गई है। और वो लोग जो हैं वो उन्हीं को हज़रत ईसा मानते रहे, क्योंकि शक्ल जो मैच हो गई तो इस वजह से वो उसको हज़रत ईसा मानते रहे, उस शख्स को। जबकि हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने ज़िंदा सही और सालिम आसमान दुनिया पे उठा लिया था। अभी क्या है कि हज़रत ईसा क़यामत के दौर के नज़दीक इंशाअल्लाह ताला आएंगे। हदीस मुबारक में है कि वो दमिश्क के मिंबरों के ऊपर, यानी कि वहाँ पे उतरेंगे, वो जो मीनार बने होंगे, और किस तरह से आएंगे, ऐसे जैसे अभी कोई बंदा शावर लेके आता है और उसके बालों से पानी टपक रहा होता है, लाइक मोतियों की तरह से पानी टपक रहा होगा, तो इस तरह से वो वहाँ पे आएंगे। तो हमें इस चीज़ पे यकीन और अकीदा हमारा पुख्ता होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह है भी। और मेरी जो मेड है वो क्या है, वो है ईसाइना। वो जब भी बात होती है ना तो वो अपनी बातें बताती हैं। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था इस बारे में, बट वो बताती हैं। तो लास्ट डेज़ वो बता रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की सुन्नत है, तो मैं उसको फॉलो करते हुए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे ये बताओ नहीं या ये करो नहीं, ये वो कुछ ऐसा ना। तो मैंने देखा कि उनको हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ वो जानते हैं माशाल्लाह से। इवन मेरा अपनी मेड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आपके ग़ुलाम है ना उनके साथ अच्छा सलूक करें। तो मैं अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में उनसे बहुत अच्छा सलूक करती हूँ, और उनको बताती भी हूँ कि आपको पता है ये हमारे नबी ने कहा है कि हम आपके साथ ऐसा करें। तो वो ये नहीं कहती हैं कि आपके नबी, वो कहती हैं हाँ जो आपके वो बताने वाले हैं या जो आपकी किताबें हैं ना, हमने उसमें पढ़ा हुआ है। आपके वो है ना, मतलब प्रॉपर नबी नहीं बोलती हैं, आपके वो जो है ना जो दीन वाले हैं, उन्होंने ये बताया हुआ है। हदीस के बारे में बात कर रही हूँ, उन्होंने बताया हुआ है कि मज़दूर की मज़दूरी खुश्क होने से पहले जो है उसकी सैलरी दे देनी चाहिए। तो हदीस है ना। तो ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी से पहले पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी दे दे। तो मुझे बड़ा हुआ कि इनको मतलब हर चीज़ के बारे में पता है, लेकिन ये प्रॉपर उस तरह से बता नहीं सकते। तो मतलब वैसे वो सब जानते हैं। मैंने फिर उनके सामने उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे ना उनको वो यही कहते हैं कि हज़रत ईसा को जो है ना सलीब पे चढ़ाया गया और ये वो सारा कुछ। तो मैं चुप करके और दिल में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहती हूँ। मैं इसलिए नहीं आगे से टोकती-रोकती, मना करती, क्योंकि ताकि वो हमारे दीन से बदज़न ना हो जाए। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं है। वो काफ़िरों की भी बात सुना करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता था कि ये लोग अल्लाह को नहीं मानने वाले, तो फिर भी वो क्या करते थे कि उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आते थे, ताकि कभी तो ये पलटेंगे इंशाल्लाह। तो मैं भी इसी आस में, इसी उम्मीद में हूँ। हालांकि इनका पलटना बहुत मुश्किल होता है। फैमिलियाँ, किसी एक बंदे को हम इस तरह से वापस इधर दीन कुरान पे नहीं ला सकते। जी सारा जी बोलिए। तो आप उनको आप अल्लाह के कलाम के बारे में बताएं, उनके कहें कि इस्लाम लिया और डबल उनको सवाब मिलेगा। जी, लेकिन उनका उनको बहुत मुश्किल है। मैं उनको अभी तक ये तो नहीं बोला, लेकिन वो जो है हमारी इतनी इज़्ज़त करती हैं। जब मैं कुरान पढ़ रही होती हूँ, मेरे कुरान को पकड़ के चूमती भी हैं। मुझे 1-2 दफ़ा हुआ, मैंने कहा ये कहीं ऐसा ना हो कि मतलब छुप के कहीं में हमारे कुरान की भी हुर्मती ना करें या कुछ ऐसा ना हो। मैं बड़ी वो थोड़ी हो गई एकदम से ना, बट उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कुरान है। तो वो जो है आप उसको दावत दे दें तो आपको सवाब तो मिल जाएगा, बेशक वो माने ना माने। हाँ, नहीं आप दावत दे जी, जी, इंशाल्लाह वो करूँगी इंशाल्लाह। एक मोमेंट जी, इंशाल्लाह। आप दावत देनी चाहिए आपको, बाकी हिदायत तो रब्बे कायनात ने देनी है ना। बिल्कुल। मैं ऐसे बहुत से जानती हूँ जो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, चाहे किसी लालच में ही हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो अपनी जेबों में आयतुल कुर्सी रखते हैं कि वो उनकी हिफाजत के लिए है। बिल्कुल, उनको हर चीज़ के बारे में होता है। तो मेरे पास एक क्लिएंट था, वो अपनी जेब में आयतुल कुर्सी रखता था और इतनी केयर उसकी करता था कि जब वो वॉशरूम में जाता था तो आयतुल कुर्सी निकाल के तो फ्रिज के ऊपर रख के किचन में फिर वॉशरूम में जाता था। माशाल्लाह। देखिए मुझे देख के ना उनको ये फ़ील होता था कि होता भी है कि मुझे लगता है वो हमसे ज़्यादा हमारे कुरान की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे कुरान की, हमारी आयात की, हमारे प्रॉफिट के बारे में भी बात जब करते हैं तो कहते हैं आपके जो बड़े हैं,
ठीक है, ऐसे करके बोलती हैं। आपके जो वो दीन बताने वाले हैं, इंशाल्लाह मैं उनको तबलीग दूंगी, लेकिन क्योंकि मैं कुरान पढ़ाती हूँ तो मेरे साथ हर वक्त वो होती हैं, और जब मैं क्लासें ले रही होती इतनी खुश होती हैं, बैठ के पास सुनती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस काम करके चली गई हैं, तो मैं जब भी पढ़ा रही होती आप हूँ, उनके लिए दुआ किया कीजिए, हम भी सारे दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको हिदायत के रास्ते पे ले आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह उनको एक बार जो है वो भी कहूँगी कि आप मुस्लिम हो जाएं, बताऊँगी भी, देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये कि वो बहुत हर चीज़ के बारे में उनको नॉलेज होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन उनका वो अकीदा वहाँ पे पुख्ता है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। फिर बताया जा रहा है जी रब्बानिजीन के बारे में, वलाकिन कुनू रब्बानिजीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताब। अल्लाह की किताब सिखाने का बुनियादी मकसद लोगों को अल्लाह से जोड़ना और रब वाला बनाना है। यानी हमने कुरान के साथ हर बंदे को जोड़ने की कोशिश करनी है, दावत देनी है, तबलीग देनी है इंशाअल्लाह ताला, ताकि वो लोग अल्लाह और अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पारा मुकम्मल हुआ, और इसमें जो हमें पॉइंट मिलता है सबसे बड़ा वो ये पॉइंट है, आइए अल्लाह की तरफ से मिलने वाली सारी सलाहियतों को अल्लाह के दीन की खातिर सर्फ करें इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ हमारा पारा नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सही मानों में हमें अमल करने, पढ़ने, सुनने, समझने और बोलने की तौफीक अता फरमाएं, और इसको हमारे अमल में ले आएं। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन।